मेरे भाइयों बहनें, भारत आज आगे बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि भारत सर्वशक्तिमान होकर पुनः जगत गुरु बनेगा। लेकिन भारत की जो अपनी संस्कृति है, जो अपना धर्म है, जो धर्म आज पूरे विश्व में फैल गया है और लगभग 2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं, वह धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म है, जो सभी से प्रेम करना सिखाता है, दूसरे मजहब और रिलीजन को भी आदर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीतर घात करते हैं। उन भीतर घातियों को से सजग होना पड़ेगा। सरकार जो आज कदम उठा रही है, केंद्र सरकार, प्रशंसनीय है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पकड़े गए, जिनके पास से अरबों रुपये की संपत्ति मिली है। बहुत से हिंदू लड़कियों को उन्होंने धर्मांतरित किया था। यह भी सामने भेद खुल करके आ रहा है। ऐसे छांगुर बाबा ऐसे भारतवर्ष में न जाने अनेक प्रांतों में या सभी प्रांतों में कितने होंगे, ये खोजने की बात है। ये मुसलमान में हो सकते हैं, ईसाई में हो सकते हैं और हिंदू में भी कुछ हो सकते हैं। इसलिए ऐसे तत्वों से सरकार को निपटना होगा, अपराधियों से सरकार को निपटना होगा। बिहार में जो आज अपराध हो रहा है, वह अपराध एक राजनीतिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि अभी जो चुनाव आने वाला है, चुनाव में सरकार को मात देने के लिए कुछ तत्व लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि केंद्र एक मजबूती से बिहार के चुनाव को न लड़ सके। इसलिए ये ज़रूरी इस बात की है कि बिहार में जो अपराध हो रहा है उसे भी हर संभव रोकने की ज़रूरत है। और ये प्रशंसनीय कदम है कि सरकार तुरंत अपराधियों को पकड़ लेती है। भाइयों, मैं एक घटना आपको बताता हूँ। जब छांगुर बाबा की बात आई है, बात 1992 की है। मेरी पत्नी बीमार थी, मैं भेलोर इलाज कराने के लिए गया था। उसके बाद मैं मद्रास इलाज कराने के लिए गया अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल से इलाज करा करके जब मैं लौट रहा था, मद्रास रेलवे स्टेशन पर रात 12 बज रहा था। एक शख्स आया और दूर से एक बहुत बड़ा सेंट का शीशी निकाल करके छिड़का। बहुत चारों ओर सुगंधित हो गया। फिर वह व्यक्ति धीरे से मेरे पास आया और कहा, क्या ऐसा सुगंध तुमको कभी मिला है? हमने कहा नहीं। बोला, देखो, हमारा एक काम करो, मानो बात को, तो तुम अरबपति क्या खरबपति बन सकते हो। हमने कहा, क्या कौन सी बात है तुम्हारा? उसने कहा कि तुम देखने में बुद्धिजीवी लगते हो। अपने जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिल करके और इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम कराओ जिसमें सुंदर लड़कियां आएँ, नृत्य गीत करें, और उसके बाद हमारा एजेंसी वहाँ लगा रहेगा और उनको प्रलोभन दे करके और ले करके आ जाएगा। मैं केरल में का रहने वाला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं यही करता हूँ। हमने कहा, तुम्हारी कितनी पुत्रियाँ हैं? उसने कहा 4। हमने कहा, क्या तुम इस 4 पुत्रियों से तुम ऐसा काम करवा सकते हो? वह व्यक्ति नाराज़ हो गया और कहा कि तुम बीमार पत्नी को दिखाने आए हो, बल्कि जो है सो तब नहीं तो तुमको आज मैं समझा देता। इतना कह कर के जाने लगा। मैं पुलिस को जा कर के शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने भी पूरा मुझे सहयोग नहीं किया। अंत में स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर, जहाँ कुछ ज़्यादा लोग थे और कुछ सिक्योरिटी के लोग बैठे थे, वहाँ जा कर के बैठना पड़ा। मेरे भाइयों, यह कहने का मेरा मतलब ये है कि 1992 से आज तक की स्थिति जो निर्माण हुआ है देश में, इसके पहले भी निर्माण हुआ है। आज धीरे धीरे ये कड़ाई खुल रहा है और ये अच्छी बात है कि भारत सरकार, जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है वह काम पूरे सशक्त से होना चाहिए। बंगाल हो या झारखंड हो या मद्रास हो या आंध्र प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, जहाँ भी जो सरकार है, सरकार को भी चाहिए कि वो सहयोग करे, क्योंकि यह काम सबके लिए हो रहा है। सभी को अमन चैन चाहिए और उसके बाद देश में सस्ती लाना भी ज़रूरी है। मुझे याद है 1972 में 200 रुपये भरी मैं सोना खरीदा था अपने बहन को देने के लिए, 2 भर सोना। आज सोना 1 लाख रुपये भरी हो रहा है। सरकार को चिंतन करना पड़ेगा, महंगाई का कंट्रोल कैसे किया जाएगा। हालांकि सरकार बहुत सा सुविधा जनता को दे रही है, लेकिन जनता को धर्म प्राण बनाना होगा।
इसलिए घर घर में वेद को स्थापित करना होगा। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री एवं सभी प्रांत के मुख्यमंत्रियों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक कल्याणकारी योजना बना करके कल्याण कोष से प्रत्येक घरों में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक मंदिरों में वेद को स्थापित करें, उपनिषद को स्थापित करें, लोगों को संस्कारी बनावें, तब भारत और अजय होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।